हेलो गाइज, आपने काफी बार वुड के यूजेज को पढ़ा होगा, काफी वीडियोस भी आपने सर्च की होगी, लेकिन फिर भी आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाई होगी। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद वुड से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है, जितने भी आपके डाउट है, सभी क्लियर हो जाएंगे। केवल आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं यहाँ वुड के यूजेस पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि वुड को किस किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। क्योंकि जब हम स्पीकिंग करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या होती है कि किस सिचुएशन में हम क्या लगाएं। तो बस आज सिचुएशन की बात करेंगे कि वुड को किस किस सिचुएशन में हम लगा सकते हैं। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आपके सामने मैंने कुछ वुड के यूजेस के सिचुएशंस लिखी हुई है, ना कि यूज तो हम इसके बोल सकते हैं 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, बट नहीं, सिचुएशन आपकी 10 to 11 होती हैं। केवल इन्हीं में हम वुड का यूज करते हैं, बाकी हम वुड का यूज कहीं कर ही नहीं सकते। ये जरूरी नहीं है कि मैं वुड का यूज आपको पढ़ाऊं, उसके 4 सिचुएशन है। जी नहीं, सिचुएशन 1 यूज 4, इस टाइप से हम वुड को कवर करेंगे। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एक एक को बारी बारी समझ सके और पढ़ सके, राइट। अब जो वुड है, कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं वुड क्या है, विल का पास्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर सिचुएशन में विल के पास्ट के रूप में हम वुड का यूज करेंगे। केवल एक सिचुएशन होती है हमारी, डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तब हम विल के पास्ट के रूप में वुड को यूज करते हैं। जैसे पहली सिचुएशन हम यही लगा लेते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा उसने मुझसे कहा। अब यहां हम जब डायरेक्ट स्पीच नहीं होके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो पहले इनडायरेक्ट कोमा होती है हमारी, उसके बाद जो भी कहते हैं वो इनडायरेक्ट कोमा के अंदर होता है। उसने मुझसे कहा, वह मुझसे मिलेगी। अब जो ये है ना, इस टाइप के भी हम 4 सिचुएशन पढ़ेंगे। केवल एक वुड के रिलेटेड में हम 4 सिचुएशन देखेंगे। तो पहली सिचुएशन यही होती है जब हम विल का पास्ट में यूज करते हैं। अब काफी स्टूडेंट क्या है, इस सेंटेंस को बनाएंगे, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, फिर यहां दैट लगाएंगे, उसके बाद बनाएंगे शी विल मीट मी। ओके, बट जो ये सेंटेंस है ये आपका रॉन्ग होगा। अब जब रॉन्ग होगा तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्यों रॉन्ग होगा हमारे सेंटेंस। ये तो सही है कि उसने कहा क्यों मिलेगी, गागेगी आ रहा है तो हमारा विल आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपने नरेशन पढ़ी होगी तो आपको आता होगा। अगर आपने नरेशन नहीं पढ़ी है तो चैनल पे जाके नरेशन की वीडियो आप देख सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आपको नरेशन नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना नहीं बता रही हूँ। केवल वुड के टॉपिक को समझने के लिए इसको समझना जरूरी हो जाता है, राइट। उसने मुझसे कहा, अब यहां उसने कहा ही। अब देखो यहां पर जो है, अगर मुझसे कहा सेड टू मी, अगर सेड के बाद टू और ऑब्जेक्ट आता है तो ऑलवेज किस में चेंज होता है, टोल्ड। ही टोल्ड मी। अगर सेड के बाद टू नहीं आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसके बाद टू के बाद, तो सेड का सेड ही रहता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर टू आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आप टोल्ड लगाएंगे। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाई, दैट शी वुड मीट मी। अब ये जो सेंटेंस है आपका, ये राइट होगा। अब इसका कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, कोई ना कोई रूल तो होगा। हम ऐसे कैसे मान लें कि भाई ये राइट और ये रॉन्ग है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं आपको बता देती हूं, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बोलेंगे तो आपका जो पहला पार्ट है
वो तो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें विल की जगह आप वुड का यूज करते हैं। केवल ये मैंने यहां बताया है कि विल का पास्ट में ऐसे चेंज होता है, बट जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम कैसे वुड का यूज करें, अब आ जाते हैं इस बात पे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन तो हमारी ये हो गई कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम विल का वुड में चेंज करते हैं, राइट। एक होता है फ्यूचर इन पास्ट, जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो भी हम वुड का यूज करते हैं, वो देखते हैं। नोट यानी कि जो जरूरी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि पहला सेंटेंस पास्ट में आता है तो ऑलवेज सेकंड जो सेंटेंस होता है वो हमारा वुड से ही बनेगा, लेकिन सेंटेंस की जो सेंस होगी वो गागेगी की आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि फ्यूचर का है, बट ये फ्यूचर का होगा नहीं। पास्ट में ही कोई काम होना था और हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। पास्ट की सिचुएशन में ही कोई काम हो गया, यानी कि पहला क्लोज हमारा पास्ट का, सेकंड क्लोज में हम वुड का यूज करेंगे, विल का यूज हमारा करना गलत हो जाएगा, राइट। ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है ताकि वुड पे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पहले सेंटेंस देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे पता था कि वह नहीं आएगी। अब मुझे पता था, दो सेंटेंस दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। मुझे पता था यानी ये पास्ट है, पता था, और यहां पर वह नहीं आएगी फ्यूचर, यानी जब पास्ट में हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे, यहां हम विल का यूज नहीं करेंगे। मुझे पता था, अब क्या होता है, नो होता है पता होना जानना, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, न्यू, आई न्यू। अब आप यहां दैट का यूज कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो आप यहां कॉमा देके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। सी वुड नॉट कम, इस तरह से यहां आप विल का यूज नहीं करेंगे, राइट। अब हमारे पास कुछ खास ऐसी वर्ब होती हैं जो हम डेली अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। मुझे पता था तुम नहीं आओगे, क्या तुम्हें पता था मैं नहीं आऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ। जो भी सिचुएशन यानी कि पास्ट में अगर पहला क्लोज है तो आपने याद रखना है सेकंड क्लोज ऑलवेज आपका वुड से बनेगा। अब कुछ वर्ब कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे नो होता है पता होना, इसके सेकंड न्यू यानी मैं जानता था, मुझे पता था। थिंक सोचना, मैंने सोचा तुम नहीं आओगे, मैंने सोचा वो आ जाएगा, मैंने सोचा पापा मुझे डांटेंगे, मैंने सोचा मम्मी खाना बना रही होगी। अब गागेगी की सिचुएशन आ रही है हमारी सेकंड सेंटेंस में, देखने में लगेगा फ्यूचर में बना दे, ठीक है, लेकिन जो काम था वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे फील, मुझे महसूस हुआ कि तुम आओगे, मुझे महसूस हुआ तुम्हारा फोन आएगा, मुझे जो भी फील हुआ, आप इनकी जगह पर यूज कर सकते हैं। सेंस यानी आभास हुआ, मुझे किसी चीज का आभास हुआ, फिर आप सेकंड सेंटेंस लगाएं, लेकिन शर्त यह है सेकंड सेंटेंस में आपका गागेगी ही आना चाहिए, तो आपका ये रूल काम करेगा, राइट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ सके। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे लगा पापा मुझे पीटेंगे, जैसे घर में किसी बच्चे ने भी कोई शरारत की है और पापा उसको डांटे जा रहे हैं, डांट रहे हैं, और अचानक डांटते डांटते जब पापा खड़े होते हैं तो क्या लगता है हमें, कभी पापा मुझे पीटेंगे तो नहीं, ऐसे लगता है ना। तो मुझे लगा यानी पास्ट में कोई काम हुआ है और पीटने का काम भी हो चुका है, ये ध्यान रखना है। केवल मुझे लगा, आई थॉट या आई फेल्ट भी यूज कर सकते हैं कि मुझे लगा, महसूस हुआ, फील हुआ कि पापा मुझे पीटेंगे। दैट, पापा की जगह मैंने यहां यू लगा दिया, लेकिन यहां पर पापा आएगा फादर। अगर तुम मुझे पीटोगे तो आप यू का यूज करेंगे। वुड बीट मी यानी कि मुझे ऐसा लगा। मुझे लगा तुम मुझे फोन नहीं करोगे, भाई लास्ट में तो गागेगी ही आ रहा है ना, केवल यही चीज देखनी है। मुझे लगा, आई थॉट या मैंने सोचा, आप यहां पर आई थॉट, आई फेल्ट का यूज कर सकते हैं, या मुझे पता था आई न्यू का यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपने बोलना हो, क्योंकि जो इंग्लिश होती है ना उसको रटिफिकेशन से नहीं सीखा जाता,
उसको फील किया जाता है कि आप किस सिचुएशन में किस वर्ड का यूज कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन में कोई भी वर्ड यूज करना गलत नहीं होता है। बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप बोल रहे हैं तो आपको पता है कि आप किस सिचुएशन में उस वर्ड का यूज कर रहे हैं, राइट। मुझे लगा, आई थॉट दैट यू वुड नॉट कॉल मी। अब हम यहां ऐसे बोल दें, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, मुझे नहीं लगा, मुझे नहीं लगा तुम मुझे कॉल करोगे, या मुझे नहीं लगता था, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मुझे नहीं लगता था तुम कॉल करोगे। अब मुझे नहीं लगता था यानी कि हमने नहीं की सेंस में यहाँ पर डिड का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। और डिड के साथ हम थिंक का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि डिड हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो आई डिड नॉट थिंक दैट यू वुड नॉट कॉल मी। इस तरह से आप सेंटेंसेस मेकिंग करेंगे, केवल जो आपका पहला क्लोज है वो चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुझे लगा मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। अब ये सेंटेंस क्या है, आपका पैसिव का है कि सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, सैलरी, राइट। आई फेल्ट दैट यानी कि मुझे लगा, क्या लगा, सैलरी वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। अब यहां नहीं बढ़ाई जाएगी, बी का यूज हुआ, और हमारे क्या होता है, जो पैसिव होता है उसमें ऑलवेज हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। इस तरह से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये वुड से रिलेटेड आपकी मैंने 3 सिचुएशन बता दी है। एक सिचुएशन और है जो हम वुड, केवल सिंगल वर्ड वुड का यूज करते हैं, जो पहला क्लोज हमारा पास्ट में और सेकंड हमारा फ्यूचर में होता है, यानी देखने में, राइट। एक सिचुएशन और है जो हम मोस्टली बोलते हैं, मुझे पता नहीं था शादी के बाद ये सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था तुम शादी के बाद बदल जाओगे। इस टाइप से भी हम काफी सेंटेंसेस बोलते हैं ना, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। मुझे पता था तुम ये ही कहोगे, ऐसे भी बोलते हैं हम। आई न्यू दैट यू वुड से द सेम। अगर मैं यहां बोलूं मुझे पता नहीं था तुम ये कहोगे, तो मुझे पता नहीं था, आई डिड नॉट, या आप डिडंट का यूज कर सकते हैं, आई डिडंट। क्या नहीं पता था, यहां पर आप नो का यूज करेंगे, न्यू का यूज नहीं करेंगे। नो दैट यू वुड से द सेम, राइट। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैंने ये कहा, क्या तुम्हें पता था कि वो आएगी, क्या तुम्हें पता था, तो क्या पहले आएगा हमारा, यानी व्हाट डिड यू नो दैट शी वुड कम। इस तरह से आपने काफी सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, और मोस्टली स्पीकिंग में ये यूज होते हैं। आपने खुद से ऑब्जर्व किया होगा, जब आप इस टॉपिक पे अच्छे से कमांड करना चाहते हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब चलते हैं हम अपनी अगली सिचुएशन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सिचुएशन ये होती है जब हम ये बोलते हैं मैंने ऐसा सोचा नहीं था, यानी कि लाइफ में जब आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था और वो काम हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगी। ये भी तो सिचुएशन होती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था। जब इस टाइप की सिचुएशन में आपने सेंटेंस बोलने होंगे तो वो भी आपके वुड से ही बनेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने सिचुएशन एक बताई आपको, बट इसके यूजेज 4 बता दिए हैं। तो बस यही होता, अगर यूजेज को गिनने बैठेंगे तो 20-25 हो जाते हैं, बट सिचुएशन आपकी इतनी ज्यादा नहीं होती, 11 to 12 होती है। तो देख लेते हैं ये भी हम। जब इस सिचुएशन की बात करेंगे तो जो पहला क्लोज होगा, हमारा पहला सेंटेंस होगा, वो हमारा पास्ट परफेक्ट से बनेगा, इट मीन्स हैड से बनेगा। आपको अगर यकीन नहीं होता है कि मैम ये कैसे हो सकता है, तो आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ के देखेंगे, किसी भी मैगजीन को पढ़ेंगे, और ये सब छोड़ो, अगर आप कोई भी इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उसमें इस टाइप के सेंटेंसेस बोले जाते हैं और देखने को मिलते हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं जब आप इसमें स्पीकिंग में इनको यूज करते हैं, राइट। तो उनके साथ हमारा जो सेकंड सेंटेंस होगा वो वुड से बनेगा, राइट। देखते हैं, मैंने कभी सोचा ना था, यानी कि लाइफ में आपने जब बोलना हो कभी ऐसा सोचा नहीं था, तो आप हैड से बनाएंगे कि वह मुझे धोखा देगी। ठीक है, देखो सिचुएशन वही है, पास्ट में काम हो गया है, उसने सोचा नहीं था और जो धोखा देने का काम भी हो गया है, बट यूजेज अलग अलग है, राइट। आई हैड नेवर थॉट
दैट शी वुड डिसीव मी, यानी कि चीट में भी कह सकते हो आप, डिसीव में भी कह सकते हो, राइट। मैंने कभी, अगर आप ये बोलना हो यहाँ पे, मैंने कभी सोचा ना था, क्या तुमने कभी सोचा था, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो आप पहले क्लोज को चेंज करेंगे, बाकी जो सेकंड सेंटेंस आपका सेम रहेगा, वुड से बनेगा, राइट। मैंने कभी सोचा ना था कि शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी। अब जो काफी वाइफ्स होती हैं उनको होता है ना कि मुझे नहीं पता था ऐसी मेरे को ऐसा घर मिलेगा, या शादी के बाद मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, या शादी के बाद मुझे नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा, इस टाइप से तो बोलते हैं सेंटेंसेस। तो बस मैंने इसीलिए सेंटेंस ले लिया है, कभी मैंने सोचा ना था शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी। आई हैड नेवर थॉट दैट माई लाइफ वुड बी लाइक दिस, यानी कि ऐसी हो जाएगी, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा था तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओगे, सोचा था आप लोगों ने कभी कि हम इन मैम से भी इंग्लिश पढ़ेंगे यूट्यूब पर, कभी नहीं सोचा था। तो बस ये सेंटेंस आपके लिए है। हैड यू एवर थॉट दैट यू वुड बिकम माई स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या लिया है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो आगे आ जाएगी, राइट। अगर ये बोला जाए क्या आपने कभी सोचा नहीं था, तो नहीं की सेंस में भी आप हैडंट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है हमारा, मैंने कभी सोचा ना था कि तुम ऐसे निकलोगे, यानी कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि तुम ऐसे निकलोगे। आई हैड नेवर थॉट दैट यू वुड टर्न आउट टू बी, यानी ऐसे बन जाओगे, ऐसे बदल जाओगे, लाइक दिस, इस तरह से। अगर ये आपने बोलना हो क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा होगा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन होगी, जो भी आपने सेंटेंस बोलना हो, कभी लाइफ में आपने ऐसे सोचा था, उसको आंख बंद करके हैड से बनाएंगे। सेकंड जो सिचुएशन होगी हमारी वो होगी रिक्वेस्ट। अब हम रिक्वेस्ट वुड से करते हैं, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट। अब जब रिक्वेस्ट की बात आती है तो जरूरी नहीं हम वुड से ही करें, हम कुड से भी कर सकते हैं, हम विल से भी कर सकते हैं। तो वो सब डिफर भी मैं आपको समझाऊंगी, और कैसे कैसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, किस सिचुएशन में बोला जाता है, वो भी हम सीखेंगे। अगली सिचुएशन होगी हमारी डिजायर, यानी कि इच्छा। जब हमें अपनी इच्छा बतानी हो या किसी की इच्छा पूछनी हो, जैसे चाहूंगा, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहूंगा, मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहूंगा, मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, कोई भी यानी चाहूंगी के अर्थ में जब आएगा तो हम इस सिचुएशन में सीखेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन होगी हमारी वाई वुड और व्हाट वुड। ये बहुत ही प्यारी सिचुएशन होगी जो हम डेली अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे घर में भाई बहन है और भाई के पर्स से पैसे गायब हो जाते हैं, तो उसका शक किस पे जाता है, बहन पे जाता है कि तुमने मेरे पैसे लिए हैं ना। तो बहन उस सिचुएशन में बोल सकती है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूंगी, मैं पापा से तुम्हारी शिकायत क्यों ही करूंगी। इस टाइप के काफी सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं, इसको आपने मिस नहीं करना है। आई होप ये सब आप जानते होंगे, लेकिन ये यूज आपने नहीं पढ़ा होगा। अगली सिचुएशन होगी हमारे रिफ्यूजल, यानी मना करना। मना करने के सेंस में हम वुड का यूज करेंगे, हो सकता है हम वुड का भी यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज कर सकते हैं। तो किस सिचुएशन में हम वुड लगाएंगे और किस में हम विल लगाएंगे, ये सभी कंफ्यूजन आप दूर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सीख लेते हैं हमारा पहला जो सिचुएशन है या पहली जो यूज है, रिक्वेस्ट। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। इट मीन्स विनम्र निवेदन, कुछ काम कर दोगे क्या। जैसे मैंने कहा क्या आप दरवाजा खोल देंगे, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, क्या मुझे ये पानी की बोतल पास कर देंगे, इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जैसे इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा वुड यू प्लीज, यानी कि हम सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर दोगे क्या। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। केवल आपने बेस फॉर्म को याद रखना है और सेंटेंस बोलना है, और टंग पे आपके आ जाना चाहिए वुड यू प्लीज, राइट। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, क्या आप पानी की बोतल मुझे पास कर दोगे, अगर यहां लगा देती हूँ मुझे पास कर देंगे, तो हम सेंटेंस बनाएंगे वुड यू प्लीज। आपने वुड यू प्लीज का तो यूज करना है। अब पास करना यानी पास ही होता है, वुड यू प्लीज पास मी, यानी मुझे पास मी द
राइट। अब जरूरी नहीं है कि आप वुड का यूज करें। जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम वुड का भी तो यूज कर सकते हैं। तो मैं डिफर बताती हूँ आपको। एक तो होता है जो मोर पोलाइट बोलना है तो आप कुड का यूज करेंगे, या आप किसी से ज्यादा यानी कि कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं तो आप कुड का यूज करें। जैसे मैंने कहा, क्या आप मेरा एक फेवर कर देंगे, मेरा एक काम कर देंगे, तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। इस तरह से आप कुड का यूज करेंगे बड़ी जो काम आपने कराना है, बड़ा काम जो आपने कराना है उसके लिए, या मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड से भी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट आपने करनी होगी तो भी आप कुड का यूज करेंगे। अब बात आती है क्या मैडम यहाँ हम विल का यूज नहीं कर सकते? आप यहाँ पर विल का यूज भी कर सकते हैं। विल यू प्लीज पास मी द वाटर बोतल। अब देखो इसकी बोलने का तरीका अलग होगा हमारा। तो यहाँ आप विल का यूज करेंगे स्टेट बोलने के लिए। आप हिंदी में देंगे नहीं दोगे, क्या तुम वाटर बॉटल पास कर दोगे, ऐसे यानी कि हम गुस्से में किसी से काम करा रहे हैं कि कर दोगे, देंगे नहीं कर दोगे, तो आप विल का यूज कर सकते हैं। राइट। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या आप चुप हो जाएंगे, या क्या आप चुप हो जाओगे, ऐसे बोलना है आपको। क्या आप चुप हो जाओगे तो आप विल का यूज करेंगे यहां। विल यू, अगर आप प्लीज लगाना चाहते तो लगा सकते हो, विल यू प्लीज बी क्वाइट। राइट। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप बोल सकते हो वुड यू प्लीज बी क्वाइट। ओके, इस तरह से आप कुड का, वुड का, विल का यूज कर सकते हैं जब आपने बोलना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करनी हो तब। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हम डिजायर की बात करते हैं या तो हम अपनी इच्छा बताते हैं या दूसरों की इच्छा पूछते हैं, तो उस सेंस में भी हम वुड का यूज करेंगे, और जो सेंटेंस की सेंस होगी वो आएगी चाहूंगा चाहूंगी। जैसे इसके लिए मेरा स्ट्रक्चर यूज होगा वुड यू लाइक टू। ये तो आपका कंपल्सरी है, इसको आपने याद कर लेना है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हारे पापा से बात करना चाहूंगी, तो मैं बोल सकती हूँ आई वुड यू लाइक टू टॉक टू योर फादर। क्या तुम मेरी मम्मी से बात करना चाहोगे, इस तरीके से मैंने बोला, तो हम बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू टॉक टू माई मॉम। क्या आप मेरे भाई से मिलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू मीट माई ब्रदर। इस तरह से हम वुड यू लाइक टू का यूज करते हैं। अब एक जो है हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, वो भी मैं आपसे बताती हूँ। यहाँ पर तो है कि यही जो हमारा सब्जेक्ट है काम कर रहा है, हो सकता है मैं चाहती हूँ कोई और भी काम करे, तो उस सिचुएशन में कैसे वुड का यूज होता है वो भी सीखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो आप यहां लिख सकते हो वुड यू लाइक टू हैव टी। क्या आप यहां रुकना पसंद करेंगे, यहां पे स्पेस नहीं, मैं ऊपर लिख देती हूं वुड यू लाइक टू स्टे हियर। यहां रुकना पसंद करेंगे। इस तरह से हम वुड यू लाइक टू का यूज करेंगे। अब बात आती है, अगर मैंने सेंटेंस बोला मैं चाहूंगी आप यह काम पूरा करें, इस टाइप से भी तो हम सेंटेंसेस बोलते हैं डेली अपनी कन्वर्सेशन में। तो फिर आपने तो ये सीखा है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। आप पहले वुड का यूज करेंगे, फिर आप लगाएंगे फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं चाहूंगी, यहां पर आप आई का यूज करेंगे। फिर लाइक, लाइक के बाद आपने टू नहीं लगाना है, सेकंड पर्सन का यूज करना है। देन आप टू का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जस्ट पहले, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। राइट। इस तरह से भी आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंसेस डेली कन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है मैं चाहूंगी आप यह काम पूरा करें। अब देखो अगर क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो वुड आप पहले लगाएंगे। अगर हम सीधा सेंटेंस बोलते हो आप सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी मैं चाहूंगी आई, उसके बाद वुड, आई वुड, अब लगाओगे आप लाइक, आई वुड लाइक, उसके बाद आप सेकंड पर्सन यानी कि आप से मैं ये काम कराना चाहूंगी, यानी कि यू, लाइक यू टू
कंप्लीट दिस वर्क। इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने अपने आप से काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। मैंने केवल एक या दो एग्जांपल आपको कराए हैं। अब चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। अब बात आती है वाई वुड। इसका यूज हम किस सिचुएशन में करें? जैसे जब कोई आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाए और आप उस ब्लेम का खंडन करें, मना करें, तब आप वाई वुड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा वाई वुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। केवल आपने ये चीज याद रखनी है, राइट। एग्जाम्पल है हमारा, मैं तुम्हारा पेन क्यों लूंगी। यानी कि भाई ने कहा काम करने के लिए पेन निकालने लगा, उसको पेन नहीं मिला, तो उसने बहन से कहा तूने मेरा पेन लिया है ना। तो बहन मना करते हुए बोलते हैं यार मैं तुम्हारा पेन क्यों लूंगी। इस टाइप से ही बोले जाते हैं सेंटेंसेस। तो इस सिचुएशन में आप वाई वुड का यूज करेंगे, राइट। तो सेंटेंस होगा वाई वुड आई टेक योर पेन। मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूंगी, वाई वुड आई टेक योर मनी। जब भी आपने बोलना कोई काम क्यों ही करूंगी, इस सिचुएशन में आप वाई वुड का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हारी शिकायत पापा से क्यों करूंगी। भाई ये घर में, हर एक घर में ये कहानी होती है कि तुमने मेरी पापा शिकायत की है ना, फिर मैं क्यों करूंगी तुम्हारी शिकायत पापा से, ऐसे बोले जाते हैं सेंटेंसेस। तो बस आपने वाई वुड का यूज करना है। वाई वुड आई कंप्लेन टू द पापा, वाई वुड आई कंप्लेन टू द फादर अबाउट यू। यहाँ आप पापा भी यूज कर सकते हैं और फादर भी यूज कर सकते हैं। ओके, मेरा भाई तुम्हें गाली क्यों देगा। किसी ने कहा भाई तुम्हारे भाई ने मुझे गाली दी, भाई मेरा भाई तुम्हें गाली क्यों देगा। आपने क्या करना है, इंग्लिश एक्सप्रेशन से आती है, एक्सप्रेस करना होता है। आपके जो फेस का एक्सप्रेशन वो बताता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, राइट। मेरा भाई तुम्हें गाली क्यों देगा, इस टाइप से बोलते हैं ना। तो बस इस एक्सप्रेशन के लिए आपने वाई वुड का यूज करना है। वाई वुड माई ब्रदर अब्यूज यू। इस तरह से आपने वाई वुड को याद कर लेना है और ऐसे सिचुएशन में आपने इसका यूज करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट वुड का यूज आप वहां कर सकते हैं जब आपने बोलना हो इसके सिवा वो कर ही क्या सकते हैं या करेगी ही क्या। ये जरूरी नहीं है वाई वुड को आप प्रेजेंट में यूज करें, फ्यूचर में यूज करें या पास्ट में यूज करें। केवल आपने सिचुएशन सीखने किस सिचुएशन में हमें इनको बोलना है। या तो कोई काम आप रेगुलर करते हो, या आप कभी कभी करने वाले हो, या किया है आपने, कोई भी सिचुएशन हो, आपने केवल इसको याद रख लेना है, व्हाट वुड और वाई वुड को। यानी कि इसके अलावा वह करेगी ही क्या, इस टाइप से सेंटेंसेस बोले जाते हैं। स्ट्रक्चर वही होगा हमारा, व्हाट वुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, वो क्या ही देखेगा इसके अलावा। क्या ही देखेगा मतलब किसी ने कहा कि वो फोन देख रहा है, हाँ भाई फोन ही देखेगा और इसके अलावा वो क्या ही देखेगा। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो हमारे व्हाट वुड से बनते हैं। व्हाट वुड ही डू एक्सेप्ट दिस, यानी कि इसके अलावा और करेगा ही क्या। आपने ये देखना है इसके अलावा और करेगा ही क्या और क्या कर सकता है, कैसे भी आपने बोलना है, बस आपने याद रखना है व्हाट वुड, राइट। अगला है वो क्या ही कहेगी। भाई उसके पास कोई बात ही नहीं है, वो क्या ही कहेगी, मैं क्या ही कहूं, इस टाइप से सेंटेंसेस बोलते हैं। तो व्हाट वुड सी से, क्या ही कहेगी, मैं क्या ही कहूं। तो मैं बोल सकती हूँ व्हाट वुड आई से, मैं क्या ही बोलूं, मैं क्या ही बताऊं, मैं क्या ही तुम्हें समझाऊं। जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं इस टाइप के वो व्हाट वुड से ही बोले जाते हैं। छोटा सा स्ट्रक्चर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज करते हैं, बस आपने आज के बाद इसको यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो क्या ही करेगी, यानी कि क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्या ही करेगी। और तो सेंटेंस बोलोगे आप व्हाट वुड सी डू। इस तरह से आप व्हाट वुड का यूज करेंगे और डेली स्पीकिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हम रिफ्यूजल की बात करते हैं, यानी मना करना। अब जो मना करना होता है दो तरीके से होता है, एक तो स्ट्रेट मना कर दो, एक पोलाइटली बोल के कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे वुड से बनते हैं। तो सब्जेक्ट वुड नॉट, यानी मना करने नहीं की फॉर्म में आएगा तो नोट लगा दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वह तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देगा। जैसे पोलाइटली कहा कि यार वो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देगा, तो इस सिचुएशन में आप वुड नॉट का यूज करेंगे। वो नहीं देगा यानी ही वुड नॉट आंसर योर क्वेश्चंस, यानी कि जवाब नहीं देगा।
मैं इतनी कम कीमत पर यह चीज नहीं बेचूंगा या नहीं बेचूंगी, यानी कि पोलाइटली मना कर, यार मैं नहीं दूंगी इस कीमत पे। तो इस सिचुएशन में भी आप वुड नॉट का यूज करेंगे। आई वुड नॉट सेल दिस थिंग्स एट सच अ लो प्राइस, इतनी कम कीमत पर। वह इतनी देर रात बाहर नहीं जाएगी, यानी इतनी देर रात या हो गई कि इतनी रात को बाहर नहीं जाएगी, मैं तुम्हारे साथ उसको नहीं बेच सकती इतनी रात को। इस टाइप से भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं। शी वुड नॉट गो आउट सो लेट एट नाइट, यानी कि रात को, यानी कि इतनी देर तक। मैंने कल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन हुई नहीं। अब कोई भी चीज आपने करने की कोशिश की और वो हुई नहीं, जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने पंखा ऑन किया और पंखा चला नहीं, घूमा नहीं, मूव नहीं किया, तो इस सिचुएशन में भी आप वुड नॉट का यूज करेंगे। जैसे मैंने कल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, यस्टरडे आई ट्राई टू स्टार्ट माई कार बट इट वुड नॉट स्टार्ट, वह स्टार्ट नहीं हुई। मेरी मशीन स्टार्ट नहीं हुई, माई मशीन वुड नॉट स्टार्ट। कोई भी चीज चली नहीं, स्टार्ट नहीं हुई, इस सिचुएशन में आप वुड नॉट का यूज कर सकते हैं। तो आज की हमारी अगली सिचुएशन होगी जब हम यूज टू की जगह भी वुड का यूज करते हैं। और यूज टू कहाँ यूज होता है आपको पता है, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। तो जब हम यूज टू यूज करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, तो हम वुड का यूज क्यों करें, ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। तो इसकी भी एक लॉजिक है, एक सिचुएशन होती है कि हम वुड कहाँ लगाएं और किस सिचुएशन में हम वुड का यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो सीख लेते हैं। यूज टू आप सभी जानते हैं, पास्ट के हैबिट को बताने के लिए हम यूज करेंगे यूज टू। और वुड का हम यूज वहां करेंगे जहां हम रिपीटेशन एक्शन की बात करेंगे। कोई काम हम बारी बारी से यानी बार बार करते हैं, तो हो सकता है हम वो पास्ट में भी करते थे और अब प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप वुड का यूज करेंगे। दोनों की सेंस निकलेगी, किया करता था, यानी कि पास्ट में किया करते थे आप, हैबिट थी आपकी, तो यूज टू। अगर आप कोई काम रिपीटेशन में कर रहे हैं और वो अब भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप वुड का यूज करेंगे, राइट। दोनों में डिफर आपको समझ आया। अब आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें वुड का यूज भी होगा और यूज टू का भी यूज होगा, लेकिन हम डिफर कैसे करें कि कहाँ हम यूज टू का यूज करें और कहाँ हम वुड का यूज करें। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, वुड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आप वुड का यूज करते हैं, तो अगर आप यूज टू का यूज करते हैं तो यहां पर यूज टू का यूज होगा V1 ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस मेकिंग के लिए, आपने इसको ध्यान रखना है। अब सेंटेंस पे आते हैं। मैं चाय पिया करता था। देखो इस सेंटेंस में क्या है, हैबिट बता रहा है कि मैं चाय पिया करता था। हो सकता है मैं ये बोलूं कि बचपन में मैं चाय पिया करती थी, या बचपन में वो ये काम किया करता था, वो हैबिट थी उसकी। तो आप यहां पर यूज टू का यूज करेंगे। आई यूज टू हैव टी, हैव टी। अब देखो यहां पर मैं घंटों उससे बात किया करता था, यहां पर रिपीटेशन एक्शन की बात हो रही है। हो सकता है आप अब भी उससे बात किया करते हो, ये भी तो हो सकता है। तो यहां पर आप यूज टू का यूज ना करके ओनली वुड का यूज करेंगे। आई वुड टॉक टू हर फॉर आवर्स एंड आवर्स, यानी घंटों बात किया करता था। हम साथ बैठा करते थे, तो हम बोल सकते हैं वी वुड सिट टुगेदर। इस तरह से आपने वुड का यूज करना है। अब यहां देखिए, मैं एक डांसर हुआ करता था। अब यहां पर आप पजल हो जाएंगे कि हम यूज टू का यूज करें या वुड का यूज करें। यहां पर आप बनाएंगे सेंटेंस, आई यूज टू बी अ डांसर। यहां आप ये नहीं लिख सकते आई वुड टू बी अ डांसर, यहां ये गलत होगा, ये आपका राइट होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग में आप कभी भी वुड का यूज नहीं करेंगे, वो आपका सेंटेंस गलत होगा। जब भी आपने स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे तो आप ऑलवेज यूज टू का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे, राइट।
ये आपने चीज ध्यान रखनी है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे। आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे। लेकिन अगर आपने यहां लगा दिया आई वुड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर भी आप यूज टू का ही यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे। जब भी आपने पोजेशन की बात करनी होगी तो आप वुड का यूज नहीं करेंगे। जब भी आपने स्टेट ऑफ बीइंग की बात करनी होगी तो भी आप वुड का यूज नहीं करेंगे। केवल रिपीटेशन एक्शन के लिए आप वुड का यूज करेंगे जहां पर आप यूज टू का यूज करते हैं। राइट, तो चलते हैं अब अपनी अगली सिचुएशन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी एक्सपेक्टेड या गैस। जब हम अंदाजा लगाते हैं तो सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे मान लो आपके स्कूल से बच्चे आते हैं 2 बजे और उस टाइम किसी ने भी दरवाजा नॉक किया, तो आप कहते हो ना कौन है, तो किसी ने कहा बच्चे होंगे। ऐसा होता है, हर एक घर में होता है। यानी कि आपका अंदाजा है कि 2 बजे स्कूल से बच्चे आते हैं, तो जिसने भी दरवाजा खटखटाया तो बच्चे ही होंगे, हो सकता कोई और भी हो। तो इस सिचुएशन में जब आप अंदाजा लगाते हैं तो आप वुड का यूज करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वुड बी और नाउन। पहला सेंटेंस है हमारा, इट वुड बी द मिल्कमैन। जैसे 7 बजे आपके घर में दूधिया आता है दूध देने के लिए। जब भी कोई 7 बजे दरवाजा खटखटाएगा तो आपको लगेगा दूध वाला होगा। तो बस यही सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में आप वुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट वुड बी योर फादर्स कॉल। जैसे ऑफिस से किसी के भी पापा का फोन 5 बजे बजता है, तो ये कहते हैं ना बेटे फोन उठाना तुम्हारे पापा का होगा, यानी पापा ने ही फोन किया होगा, डेली 5 बजे ही करते हैं। तो इस टाइप में आप वुड बी का यूज करेंगे। शी वुड बी वॉच टीवी राइट नाउ। अभी वह टीवी देख रही होगी, यानी अंदाजा है, डेली उसका काम है इस टाइम टीवी देखने का, तो अंदाजा है तो आप वुड बी का यूज करेंगे। राइट, अगली सिचुएशन है हमारी, टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। जब आप किसी को अपनी राय देते हैं या जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताते हैं, और जो हिंदी निकलती है, मैं तो ये कहूंगा यार तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा तुम्हें ये कोर्स कर लेना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। इस टाइप से जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, मैं तो ये कहूंगा, यानी मेरी ओपिनियन ये है या मेरी राय ये है, किसी के बारे में हो सकती है, किसी एक्शन के बारे में हो सकती है, उसके लिए आप यूज करेंगे आई वुड से दैट। देन आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है, मैं तो ये कहूंगा तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। आई वुड से दैट यू शुडंट टॉक टू हर। मैं तो ये कहूंगा तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। आई वुड से दैट यू शुडंट गो देयर। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस के बाद लगा सकते हैं, आपने याद कर लेना है आई वुड से दैट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन होगी वो देखते हैं। सेकंड कंडीशनल में हम बताते हैं प्रेजेंट टाइम इमेजिनेशन, यानी कि प्रेजेंट में जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, होता तो मैं ये काम करता, अगर मैं टीचर होता तो तुम्हें पढ़ाता, अगर मैं क्रिकेटर होता तो मैं खेलता, अगर तुम विद्यार्थी होते तो तुम पढ़ते। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे सेकंड कंडीशनल में आते हैं। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस भी बना दूंगी। राइट, A5 वर, इसमें क्या शर्त होती है हमारी, जो पहला क्लोज है वो हमारा वर से बनेगा। यहाँ वर का ही यूज होगा, वॉज का यूज नहीं करेंगे, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है। योर फ्रेंड, यानी मेरे फ्रेंड होते, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। अगला सेंटेंस है, अगर मैं अध्यापिका होती तो तुम्हें पढ़ाती। इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच यू, यानी कि होती तो मैं तुम्हें पढ़ाती। राइट, ये तो था हमारा सेकंड कंडीशनल। अब हमारा थर्ड कंडीशनल क्या कहता है, पास्ट टाइम इमेजिनेशन की बात करेंगे आप तो वुड हैव का यूज करेंगे, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वो पहला जो क्लोज होगा वो हमारा हैड से बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा क्लोज होगा वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, सेंटेंस है हमारा, अगर वे हमें बुलाते तो हम जरूर जाते,
यानी कि कोई पार्टी थी, किसी दोस्त ने किसी को बुलाने के लिए बात की, यानी पार्टी हो चुकी है। अगर बुलाते तो जरूर जाते, लेकिन उन्होंने बुलाया ही नहीं तो हम कैसे जाएं। तो ये सेंटेंस बनेगा इफ दे हैड इनवाइटेड अस, यानी हमें बुलाते, वी वुड हैव डेफिनेटली गॉन, तो हम जरूर जाते। अगर वह अपनी गलती मानता तो सब ठीक हो जाता, लेकिन उन्होंने गलती नहीं मानी, इसलिए सब अस्त व्यस्त हो रहा है, सब ठीक नहीं हो रहा है। यानी कि अगर मानता तो सब ठीक हो जाता, एक शर्त है, उसका रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। इफ ही हैड एडमिटेड हिज मिस्टेक एवरीथिंग वुड बी फाइन, यानी सब कुछ ठीक हो जाता। तो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें हम वुड का यूज करते हैं सेकंड, जो उसके रिजल्ट की बात करेंगे उस पर। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। नेक्स्ट सिचुएशन होती है हमारी रेदर और देन, यानी कि मैं ये खाने की बजाय ये खाना पसंद करूंगा, मैं वहां जाने की बजाय घर पे रहना पसंद करूंगा, मैं तुमसे शादी करने की बजाय कवारा मरना पसंद करूंगा। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बोलने हैं, इसकी बजाय ये करना पसंद करूंगा, वो हमारे रेदर देन से बनते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड रेदर, देन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, राइट। यानी की अपेक्षा या की बजाय। एग्जाम्पल से सीखते हैं, मैं इंतजार करने की बजाय अब चलना पसंद करूंगा। तो जो चलना पसंद करूंगा वो आपका पहले आएगा। आई वुड रेदर लिव, यानी कि छोड़ना जाना पसंद करूंगा, नाउ देन वेट, यानी कि इंतजार करने की बजाय। यहां आप बार बार सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे देन के बाद, ठीक है, एक बार यहां यूज करना है आपने। मैं मीठा खाने की बजाय नमकीन खाना पसंद करूंगा। तो आई वुड रेदर ईट साल्टी फूड देन स्वीट फूड, यानी कि मीठे की बजाय। एक सिचुएशन हमारी होती है, यानी कि आई विश वाले सेंटेंस, मैं चाहता हूं, इस टाइप से बोले जाते हैं। तो आई विश के लिए आप वुड का यूज भी कर सकते हैं और कुड का यूज भी कर सकते हैं। दोनों ही यूज आपके लिए बेटर रहेगा, चाहे आप प्रेजेंट में बोले चाहे आप फ्यूचर में बोले। तो सेंटेंस हमारा, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ ठहरो, यानी कि रात को यहाँ ठहरो, मैं ये चाहता हूं। तो आई विश, आप आई विश तो लगाएंगे, देन आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर आपका वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। यहां पर मैं लिख देती हूं आई विश, उसके बाद सब्जेक्ट वुड, वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं, आई विश यू वुड स्टे हियर टुनाइट, यानी आज रात को आप यहीं ठहरो, ऐसा मैं चाहती हूं। इस टाइप से आप वुड का यूज करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम सब अचीव करो, प्राप्त करो, यानी आई विश, मैं चाहता हूं, यू वुड अचीव एवरीथिंग, यानी कि जो भी आपने अपने जीवन में अचीव करना है वो सब कुछ आप अचीव करें। तो आज हमारे वुड के सभी यूजेस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में वुड को डिटेल से पढ़ लिया है। अब आपको वुड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, सीखा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।